हेलो एवरीवन। आप पढ़ते हैं इस दूसरे पार्ट में हम फंगल का क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, उनका जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो फंगाई की स्टडी होती है उसको माइकोलॉजी बोलते हैं। मुझे लगा ये बता देना चाहिए, वैसे पता ही होगा आप लोगों को कि जो फंजी होती है उसकी स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन था उसमें हमने पढ़ा ड्यूट्रोमाइसिट्स यानी कि फंजाई इम्परफेक्टा। इसको इम्परफेक्टा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। और फाइकोमाइसिट्स को एल्गल फंजाई बोलते हैं। एस्कोमाइसिट्स को सैक, लाइक एस्को जैसे सैक के नाम इसमें भी आ रहा है तो याद कर लेंगे, सैक फंजाई। बेसिडो को हम बोलते हैं क्लब फंजाई। और जो फंजाई की बॉडी होती है वो थैलस लाइक बॉडी होती है। तो ये याद रखना, पूछा जाए कि जो फंगस की बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है और इसकी स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। अब जो ये क्लासिफिकेशन है इसको याद करने का निमोनिक है पबजी, यानी कि फाइकोमाइसिट्स। ए से एस्को और बी से बेसिडो और डी यानी कि डी, जी की जगह डी को याद करना, ड्यूट्रोमाइसिट्स। जो फाइकोमाइसिट्स है उसका एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम दोनों पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही जो हमने जनरल बात की थी कि माइसीलियम होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर होंगे, फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होगी और जो स्पोर हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर हैं। तो स्पोर जो है स्पोरेंजिया मतलब कि कवरिंग के अंदर है। तो कवरिंग के अंदर है तो कैसे स्पोर बनेंगे? फाइकोमाइसिट्स के अंदर एंडोजीनियस स्पोर होंगे और मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। तो ये क्या होगी? स्पोर की फॉर्मेशन होगी फ्रूटिंग बॉडी से। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो फाइकोमाइसिट्स है उसमें कौन से स्पोर होते हैं, तो उसमें होते हैं एंडोजीनियस स्पोर। और ये स्पोरेंजिया क्या है? स्पोरेंजिया हम बोलते हैं वो कवरिंग जिसके अंदर जो है स्पोर प्रेजेंट होते हैं। तो स्पोर आर इनसाइड द कवर, सो टर्म इज एंडोजीनियस, इसलिए हमने एंडोजीनियस टर्म का नाम दिया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब माइसीलियम, माइसीलियम है, माइसीलियम पे फ्रूटिंग बॉडी ग्रो की, फ्रूटिंग बॉडी पे स्पोर डेवलप हुए, लेकिन जो स्पोर डेवलप हुए वे एक कवर के अंदर डेवलप हुए जिसको हम एंडोजीनियस बोलते हैं। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो यही पूछा जाएगा कि फाइकोमाइसेट्स में कौन से स्पोर होते हैं एंडोजीनियस, या एंडोजीनियस स्पोर किस में होते हैं? फाइकोमाइसेट्स में एंडोजीनियस स्पोर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास दो ये माइसीलियम है, इसने जो है गैमेट बनाए। गैमेट बनाने के बाद इसमें प्लाज्मोगैमी हुई। प्लाज्मोगैमी होने के बाद तुरंत इसमें जो है जाइगोट बन गया। हमने पढ़ा था कि प्लाज्मोगैमी होती है, डाइकैरियोन होता है और फिर जो है न्यूक्लियस का जो है फ्यूजन होता है, कैरियोगैमी होती है और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। लेकिन फाइकोमाइसिट्स में डाइकैरियोन स्टेज या तो अब्सेंट होती है या हमें दिखती नहीं। तो क्वेश्चन ये भी होता है कि किसके अंदर जो है डाइकैरियोन स्टेज जो होती है वो अब्सेंट होती है, नॉट सिन। तो वो होगी हमारी फाइकोमाइसिट्स। तो ये बन गया हमारा जाइगोट। अब जो ये जाइगोट होता है ना, ये एक मोटी सी कवरिंग के ऊपर होता है, कवरिंग के अंदर होता है, यानी कि इस जाइगोट के ऊपर एक कवर होता है मोटा सा, और इस कवर को हम नाम बोलते हैं जाइगोस्पोर, यानी कि हार्ड कवर जो है जाइगोट के ऊपर उसको हम बोलते हैं जाइगोस्पोर। अब इस जाइगोस्पोर में जो है वो मियोसिस होगी, क्योंकि ये 2n है और मियोसिस हो जाएगी। मियोसिस होने के बाद जो है ये स्पोर की डेवलपमेंट होगी और फिर से मिटोसिस होएगी और माइसीलियम बन जाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फाइकोमाइसिट्स की वो आइसोगैमस भी होती है, ऊगैमस भी होती है और एनाइसोगैमस। और आपको आइसोगैमस टर्म के बारे में पता होगा, पहली वीडियो में मैंने बताया कि दो सेम जो गैमेट होते हैं उनके अंदर अगर रिप्रोडक्शन होती है तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस में डिफरेंट होते हैं और ऊगैमस में मेल जो है वो नॉन मोटाइल होता है, फीमेल जो होती है मोटाइल होती है और उनके अंदर फ्यूजन होएगा तब रिप्रोडक्शन होएगा। तो हमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लाज्मोगैमी फॉलोड बाय इमीडिएटली कारियोगैमी, यानी कि जो फ्यूजन हुआ गैमेट का, उनके साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ, तभी के तभी सीधा क्या हुआ? कैरियोगैमी हो गया। तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? वो किस में होती है? वो फाइकोमाइसिट्स में होगी, यानी कि डाइकैरियोन स्टेज जो है वो अब्सेंट होगी। और इसके एग्जाम्पल हम याद रखेंगे, जो फाइको है उसके एग्जाम्पल हम राम से याद कर लेंगे। ये इधर मैं भूल गई थी इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, राइजोपस, एल्बुगो और म्यूकर, RAM, राम।
जो राइजोपस होता है वो ब्रेड मोल्ड होता है। पूछा जाता है कि विच फंगी इज नोन एज ब्रेड मोल्ड, तो राइजोपस, और ये कौन से ग्रुप में है, फाइकोमाइसिट्स ग्रुप में है। पैरासिटिक फंजी पूछी जाती है ऑन मस्टर्ड, तो मस्टर्ड पे जो पैरासिटिक फंजी है उसको हम बोलते हैं अल्बुगो, और ये क्या है, म्यूकर। तो पूछा जाए कि ब्रेड मोल्ड कौन से ग्रुप से है, फाइकोमाइसिट्स, तो फाइकोमाइसिट्स के बारे में हम क्या याद करेंगे कि एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर हो गई। इसमें जो स्पोर बने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो क्या है, एंडोजीनियस, यानी कि वो एक कवरिंग के अंदर है। दूसरा जो है इसमें हम याद करेंगे कि इसमें डाइकैरियोन जो स्टेज होती है वो अब्सेंट होती है। प्लाज्मोगैमी के डायरेक्ट बाद इसमें कैरियोगैमी हो जाती है, यानी कि फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा का जब होगा तो डायरेक्ट जो है वो कैरियोगैमी हो जाएगी। और इसके हम एग्जाम्पल याद रखेंगे। एग्जाम्पल में हम याद रखेंगे राम, राम में आर से राइजोपस, राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। अल्बुगो, अल्बुगो होता है पैरासिटिक फंगस होती है जो कि मस्टर्ड के ऊपर पैरासिटिक होती है। और एक हमारा होता है म्यूकर, और जो फंगस की बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है, और स्टडी को माइकोलॉजी बोलेंगे। और निमोनिक इसका PABD, यानी कि PUBG की जगह PUBD हम जो है वो साउंड करेंगे। आई होप फाइकोमाइसिट्स आपको समझ में आ गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एस्कोमाइसिट जो है फंजाई हम पढ़ेंगे। और एस्कोमाइसिट्स को हमें पता है कि सैक फंजाई भी हम बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली सब में जो स्टेज हैं वो सेम होती हैं। इसमें वही होगा कि माइसीलियम होगा, गैमेट बनेंगे, प्लाज्मोगैमी होगी। फाइकोमाइसिट्स में प्लाज्मोगैमी थी और कैरियोगैमी थी, लेकिन डाई कैरियोन नहीं थी। एस्कोमाइसिट्स में डाई कैरियोन स्टेज दिखेगी। मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में आपको ये बताया था कि हर किसी में रिप्रोडक्शन में ये 3 चीज़ें होती हैं। एक होगी प्लाज्मोगैमी, डाई कैरियोन स्टेज, और जो है कैरियोगैमी। किसी किसी में जो है डाई कैरियोन जो है वो दिखती नहीं है, और किसी में डाई कैरियोन स्टेज जो है बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। तो डाई कैरियोन स्टेज जो थी अब्सेंट किस में थी, फाइकोमाइसिट्स में डाई कैरियोन स्टेज अब्सेंट थी। और ये एस्कोमाइसिट्स में डाई कैरियोन स्टेज जो है बहुत देर तक चलती, यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता, फिर जाके जो है न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होएगी। जाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, इसमें जो है एस्कोकार्प की फॉर्मेशन हो जाएगी, मिटोसिस होएगी इसके अंदर। और फिर क्या होगा, इसमें एस्कोकार्प की फॉर्मेशन होएगी। एस्कोकार्प की फॉर्मेशन का मतलब यानी कि जो इस पे फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, इसमें एक फ्रूटिंग बॉडी बनेगी जिसको हम बोलेंगे एस्कोकार्प। एस्कोकार्प कुछ नहीं है, फ्रूटिंग बॉडी के नेम को एस्कोकार्प बोला, जो कि 2N बॉडी है। अब इस एस्कोकार्प के अंदर के ऊपर एक कवरिंग बनती है जिसको बोलते हैं एस्कस, यानी कि एस्कोकार्प के ऊपर जो है ये कवरिंग बनेगी, इसको बोलेंगे एस्कस। और इस एस्कस के अंदर ही स्पोर डेवलप होंगे, तो ये हो गया एस्कोस्पोर। तो एस्कोमाइसिट्स में कौन से स्पोर डेवलप हुए, एस्कोस्पोर डेवलप हुए। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है जैसे उस पहले वाले क्वेश्चन में थे, तो एस्कोस्पोर भी एक टाइप का स्पोर है जो एस्कोमाइसिट्स बनाती है, उसको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर। और इस एस्कोस्पोर के अंदर मिटोसिस होगी और फिर से माइसीलियम बन जाएगा। क्या है इसमें, क्या चेंज हुआ, देखो उसकी लाइफ साइकिल बिल्कुल सिंपल थी फाइकोमाइसिट्स की। सीधा जाइगोट बना था, जाइगोट से मियोसिस हो गई थी, और जो है हमारे स्पोर बन गए थे। और स्पोर बनने के बाद क्या हो गया था, हमारा दोबारा से माइसीलियम बन गया था। लेकिन इसमें एक स्टेज ऐड होगी, डाइकैरियोन स्टेज ऐड होगी, और एस्कोमाइसिट्स के स्पोर को एक नाम दे दिया एस्कोस्पोर। तो ये दोनों चीज़ याद रखेंगे कि एस्कोमाइसिट्स में एस्कोस्पोर बनते हैं। स्टेज जो होती है वो डाइकैरियोन स्टेज होती है। एस्कोकार्प क्या होता है, कुछ नहीं है, एस्कोकार्प जो है फ्रूटिंग बॉडी का नेम है एस्कोकार्प। और एस्कस के अंदर जो है ये स्पोर प्रेजेंट होते हैं, और एस्कोस्पोर जो है वो हम स्पोर को बोलते हैं। अब जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें जो है कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है। इसमें क्या है, जो कोनिडिया है वो कवरिंग के अंदर नहीं है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनी यहाँ पे कवरिंग नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्पोर जो है वो एक्सोजीनियस है, और ये वाले स्पोर जो है कवरिंग के अंदर है, तो हम इनको बोलेंगे एंडोजीनियस स्पोर। एस्कोमाइसिट्स में जो है 2 तरीके के स्पोर हमें मिलते हैं, एक मिलते हैं एंडोजीनियस स्पोर और एक होते हैं एक्सोजीनियस स्पोर। ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। एस्कोकार्प में
क्या होगा, दोनों तरीके के स्पोर होंगे। जो सेक्सुअल होगी उसमें एंडो यानी कि कवर के अंदर मिलेंगे, और एसेक्सुअल में जो है वो एक्सो होंगे, और जिसको नाम दिया जाएगा कोनिडियोफोर। तो ये क्या बन गए हमारे कोनिडिया हुई। ये क्या है, प्लाज्मोगैमी हुई। फिर से डाइकैरियन स्टेज आई कैरियोगैमी के बाद, यानी कि कैरियोगैमी अब इन न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, म्यूसिस हुई और हमारे पास स्पोर बन गए। मिटोसिस से जो है ये दोबारा से क्या है, ये हमारे पास स्पोर हो गए और कोनिडिया 4 बन गया। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हुई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डाइकैरियन स्टेज बनी, एसेक्सुअल में भी डाइकैरियन स्टेज बनी, एस्को कार्योगामी हुई। लेकिन जो सेक्सुअल स्टेज थी उसमें स्पोर को नाम दिया गया एस्कोस्पोर, और जो एसेक्सुअल थी उसमें नाम दिया गया कोनिडिया या कोनिडियोफोर। और जो स्पोर होते हैं वो एंडोजीनियसली और एक्सोजीनियसली दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। फ्रूटिंग बॉडी क्या है, कोनिडियोफोर। तो एस्कोमाइसिट्स में हमें क्या याद रखना है कि जो एस्कोमाइसिट्स है उसमें डाइकैरियन स्टेज आती है, उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर है उसको एसेक्सुअल एस्कोस्पोर बोलते हैं, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर होते हैं उनको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर या कोनिडिया हम बोलते हैं। आई होप आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, शायद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एस्कोमाइसीडिया की हम एग्जाम्पल याद करेंगे। देखो, एक तो हमारा जो ईस्ट यानी कि हमारी जो यूनिसेलुलर फंजाई होती है वो एस्कोमाइसीडिया में आता है। दूसरा है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का हमें सबको पता ही है कि पेनिसिलियम का क्या काम होता है। एस्परजीलिया, क्लेविसेप्स, मोरेल्स एंड टफल्स जो कि डेलिकेसीज होती है यानी कि इटेबल्स होती हैं, तो हम याद करेंगे मोरेल और टफल। ये जैसे कुछ टोफ़ी जैसा नाम नहीं लग रहा है, मोरेल्स और टफल, तो डेलिकेसीज होती हैं। क्लेविसेप्स हो गया, ईस्ट और पेनिसिलियम हमें याद हो जाएगा। न्यूरोस्पोरा जो है जेनेटिक और बायोकेमिकल चीज़ों में जो है यूज होता है। और न्यूरोस्पोरा को हम पिंक मोल्ड भी हम बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पिंक मोल्ड कौन सा है, तो पिंक मोल्ड हम न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं। तो एसेक्सुअल जो स्पोर होती वो क्या होता है, न्यूरोस्पोरा, उसको हम क्या बोलते हैं, पिंक मोल्ड बोलते हैं। और जो ये पेनिसिलियम है ये किसने दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में। याद कर लेंगे क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कि पेनिसिलियम इंपॉर्टेंट है, तो किसने दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है इसको दिया था। और जो ये न्यूरोस्पोरा है इसको हम बोलते हैं पिंक मोल्ड। ठीक है, पिंक मोल्ड, हम इसको न्यूरोस्पोरा को पिंक मोल्ड बोल देंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बेसिडोमाइसिट्स क्या होती हैं। जो बेसिडोमाइसिट्स होती हैं उसको हम बोलेंगे क्लब फंजाई। ये जो बेसिडोमाइसिट्स हैं ये क्लब फंजाई हैं, या हम इनको बोलते हैं शेल्फ फंजाई। ये क्या होती हैं, डिकिंग सब्सटेंस के ऊपर रहते हैं। सेप्टा जो होता है इनका ब्रांच्ड होता है। सेप्रोफिटिक होती हैं, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक, तीनों टाइप का इसमें न्यूट्रिशन मिल जाता है। रिप्रोडक्शन जो होता है वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, एसेक्सुअल जो स्पोर होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। तो इसके हम एग्जाम्पल याद करेंगे। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, टोड स्टूल को हम बोलते हैं पॉइजन फंजाई भी हम बोलते हैं। एगारिकस जो मशरूम हम खाते हैं, पफ बोल, पक्सिनिया जो कि कॉज करता है रस्ट को, और उस्टिलिगो जो कि स्मट वीट कोज करता है उसको हम बोलते हैं। यानी कि जो बेसिडोमाइसिट्स होते हैं उसमें एस सेक्सुअल स्पोर अब्सेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन देखो, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगी लेकिन सेक्स ऑर्गन जो है वो अब्सेंट होंगे, तो इसमें हेल्प कौन करेगी, हाइफी। गैमिट जो है वो अब्सेंट होंगे। और सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो एक्सोजीनियस होते हैं। कैसे होते हैं हमारे, एक्सोजीनियस। लेकिन एस्कोमाइसिट्स में जो सेक्सुअल थे वो कैसे थे, एंडोजीनियस। एक और चीज़ है कि जो पेनिसिलियम जो होती है उसमें कौन कौन से स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं पेनिसिलियम को बनाने के लिए, तो याद रखेंगे पेनिसिलियम नोटेटम होता है और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम होता है। तो ये दोनों के दोनों स्पीसीज, नोटेटम और क्राइसिजेनम, दोनों के दोनों जो है वो पेनिसिलियम में यूज होते हैं। हम दोबारा से बताते हैं, जो बेसिडोमाइसिट्स होती है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है फाइकोमाइसिट्स से और एस्कोमाइसिट्स से। बेसिडो को क्लब फंजाई या सेल्फ फंजाई भी बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर जो है अब्सेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन भी अब्सेंट होते हैं, और जो स्पोर जो होते हैं एक्सोजीनियस बनते हैं। ये पेनिसिलियम जो है एस्कोमाइसिट्स का एग्जाम्पल है। पेनिसिलियम को जो है वो डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और जो पेनिसिलियम में दो स्पीसीज यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, नोटेटम और क्राइसोजीनम। नोटेटम और क्राइसोजीनम।
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिडोमाइसिट का, उसमें सेक्स ऑर्गन हमारे क्या हो गए, अब्सेंट। यहाँ हम शुरू करते हैं इसको स्पोर। ठीक है, स्पोर में क्या है, क्योंकि जो सेक्सुअल ऑर्गन है वे नहीं है, तो स्पोर है, सोमेटिक हाइफी बनती है इसमें, याद रखेंगे हम, इसमें क्या होती है, सोमेटिक हाइफी बनती है। और वो हाइफी जो है डाई कैरियोटिक हाइफी बना लेती है। देखो, डाई कैरियोटिक का मतलब टू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो डाई कैरियोटिक हाइफी बनाएगी, और जिससे n+n जो है वो माइसीलियम की डेवलपमेंट हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि माइसीलियम के ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होएगी अब इस माइसीलियम के ऊपर, और उस फ्रूटिंग बॉडी को हम बेसिडोकार्प बोलते हैं, और ये भी n+n। इसमें जो है सब कुछ n+n स्टेज में चलेगा, क्योंकि इसमें डाइकैरियोटिक हाइफी बनती है। तो ये n+n जो है वो स्पोर जो है इसमें प्रोड्यूस हो गए, और क्या होएगा उसके बाद, इसमें मियोसिस हो जाएगी, और जो स्पोर जो है इसमें नीचे की तरफ एक्सोजीनियसली जो है वो स्पोर की फॉर्मेशन होती है, और फिर हमारा बेसिडोस्पोर बन जाएगा। देखो, एक्सोजीनियसली स्पोर कैसे हुए, देखो ये है हमारी एगारिकस, यानी कि जिसे हम खाते हैं। तो जब इस एगारिकस मशरूम को हम नीचे से देखते हैं ना, तो ऐसे ना इसके ऊपर स्पोर लगे होते हैं, ध्यान से अगर कभी देखा हो तो। इसको इसलिए हम क्या कहते हैं, इसमें जो स्पोर होते हैं वो एक्सोजीनियस होते हैं। इसमें प्लाज्मोगेमी होगी, दो ये फंजाई होगी, ये दूसरे डायग्राम से बता रही हूँ मैं, दो फंजाई होगी। इसमें क्या है कि ये क्या हो गया, इसमें प्लाज्मोगेमी होगी टू फॉर्म बेसिडोकार्प। इससे क्या बनाएंगे, ये बेसिडोकार्प। बेसिडोकार्प क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है। ये हमारा एगारिकस बन गया। फिर दो जो है न्यूक्लियसाई, इसको हमने बोल दिया बेसिडियम। उसके बाद कैरियोगेमी हुई, 2n फॉर्मेशन हुई, और हमारे स्पोर की फॉर्मेशन हो गई। तो इस तरीके से जो बेसिडोमाइसिट्स होते हैं उसमें एक्सोजीनियस स्पोर बनते हैं। एग्जाम्पल्स में याद करेंगे हम, एगारिकस यानी कि जो मशरूम होता है, उस्टिलिगो यानी कि स्मट, और पक्सीनिया जो होता है रस्ट फंगस, हम इसको बोलते हैं। अब एग्जाम में एक लाइन से क्वेश्चन आता है कि कैरियोगेमी जो है एंड म्यूसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडोस्पोर, यानी कि कैरियोगेमी और म्यूसिस जो है दोनों इसमें टेक प्लेस करती हैं, और क्या बनाती हैं वो 4 बेसिडोस्पोर बनाती हैं। तो ये हो गए हमारे 4 बेसिडोस्पोर, यानी कि इसमें क्या हुई, कैरियोगेमी भी हुई हमारी, और जो है मियोसिस से क्या बन गए, इसके अंदर बेसिडोस्पोर बन गए, जो कि एक्सोजीनियसली हमारे स्पोर प्रोड्यूस हुए हैं। तो देखो, फाइकोमाइसिट्स में क्या था, एस्कोमाइसिट्स में क्या था, और बेसिडोमाइसिट्स में क्या था। हम इसका एक बार समरी, इसके बारे में हम देखते हैं कि इसकी समरी क्या निकल के आती है। देखो, क्या होता है कि रिप्रोडक्शन जो फंजाई में होता है वो वेजिटेटिव भी है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी है। वेजिटेटिव हमने पढ़ लिया था कि बर्डिंग से होता है, फिजन से होता है, और फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन वो जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर बन गए थे। कोनिडिया की फॉर्मेशन किस में हुई, हम ये याद रखेंगे कि कोनिडिया किस में बनते हैं, एस्कोमाइसिट्स में और ड्यूड्रोमाइसिट्स में। फाइकोमाइसिट्स में कोनिडिया की फॉर्मेशन नहीं होती। और एसेक्सुअल स्पोर जो है वो किस में अब्सेंट है, हमारे बेसिडोकार्प में हमारे एसेक्सुअल स्पोर जो है वो अब्सेंट होते हैं। फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो दो तरीके की हो सकती है, कहीं कहीं पे ब्रांच्ड भी हो सकती है और कहीं कहीं पे अनब्रांच्ड भी हो सकती है। तो जो अनब्रांच्ड है वो फाइटियम में है, इसका एग्जाम्पल हम याद रखेंगे कि जो अनब्रांच्ड है वो फाइटियम में है, और जो ब्रांच्ड होती है वो पेनिसिलियम के अंदर होती है। अब आ जाते हैं सेक्सुअल, एक टोरुला स्टेज पूछ ली जाती है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन मतलब ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। वैसे टोरुला स्टेज की अगर क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए कभी, तो वो किसके अंदर होता है, म्यूकर के अंदर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का हमें पता है कि दो जो फ्यूजन होगा प्रोटोप्लाज्म का, कैरियोगेमी में क्या होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा, और जाइगोटिक मियोसिस जो होती है उसमें क्या होती है, स्पोर की फॉर्मेशन होती है, यानी कि जाइगोटिक मियोसिस होती है वो स्पोर फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो ये कैरियोगेमी का हमें पता है कि ये इमीडिएटली भी हो सकती है, और जो है टाइम भी लगाएगी। अगर इमीडिएटली होगी या अब्सेंट होगी या नॉट सीन होगी तो वो होती है फाइकोमाइसिट्स में, और अगर बिल्कुल टाइम लगाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी, डाइकैरियन स्टेज बनेगी, तो वो होगी एस्कोमाइसिट्स और बेसिडोमाइसिट्स में। अब क्या है, जो स्पोर थे फाइकोमाइसिट्स में जो है सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन हुए, लेकिन स्पोर जो थे वो एंडोजीनियस थे। एस्कोमाइसिट्स में जो हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल से जो स्पोर बने थे वो एंडो बने थे, और एस्कोकार्प हम उसको बोलते हैं, और जो
एसेक्सुअल से बने थे उसको एक्सोजीनियस बोलते हैं, एक्सोजीनियस बने थे। और जो है कोनिडिया यानी कि जो हमने मशरूम देखी थी उसके नीचे जो है वो दाने दाने से लगे होते हैं ना, वही स्पोर होते हैं। और बेसिडोमाइसिट्स में एसेक्सुअल स्पोर अब्सेंट होते हैं और सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सोजीनियस स्पोर हम बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं ड्यूटरोमाइसिट्स। ड्यूटरोमाइसिट को इम्परफेक्टाई फंजाई बोलेंगे। इम्परफेक्टाई फंजाई हम ड्यूटरोमाइसिट्स को क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज होता है। वह एसेक्सुअल जो इसके स्पोर होंगे उसको हम कोनिडिया बोलते हैं। माइसीलियम जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो सेप्टेट और ब्रांच होता है। न्यूट्रिशन जो होता है कुछ मेंबर में सेप्रोफिट होता है और लार्जली जो होता है वो डीकम्पोजर होता है। और जो इसका एग्जाम्पल है ड्यूटरोमाइसिट्स का वो है कैट से हम याद करेंगे, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। कोलेटोट्राइकम और अल्टरनेरिया जो है वो रेड रूट ऑफ शुगर केन, यानी कि रेड रूट ऑफ शुगर केन कौन कॉज करता है? ड्यूटरोमाइसिट्स के स्पीसीज करते हैं। कोलेट्राइकम और अल्टरनेरिया जो है ये इसका कोज करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा कि किस में क्या स्पोर। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कहाँ पे कौन से स्पोर बनते हैं, इसमें किस में कौन से स्पीसीज से कौन सी डिजीज होती है, एसेक्सुअल स्पोर किस में होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर किस में एब्सेंट होते हैं। इसको याद कर लेना कि फाइको में जो है एंडोजीनियस होते हैं, एस्को में दोनों होते हैं और बेसिडो में जो होता है एसेक्सुअल जो है एब्सेंट होते हैं। तो एक क्वेश्चन है, डाइकार्योफेज इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ ऑल फंजाई, फाइकोमाइसिट, सोरेस्कोमाइसिट, बेसिडोमाइसिट और ड्यूट्रो, एस्को और बेसिडो। तो इसका आंसर है एस्को और बेसिडो, क्योंकि फाइको में तो डाइकैरियोन फेज बनता ही नहीं, डायरेक्ट प्लाज्मोगैमी से हमारा क्या बन जाती है? कैरियोगैमी बन जाती है। आई होप आपको ये प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और डाइक्रोकारियन जो है वो समझ में आया होगा। स्पोर जो हैं डिफरेंट टाइप के स्पोर भी आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मेरे को बता देना। और मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो साइंटिस्ट के नेम पे भी बना दूँ फंजाई की। तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।